and welcome to my new video. Today we are going to study divisibility rules. So let's start. पहला है divisibility rule of 2. If the last digit is even like 0, 2, 4 etc. then the number is divisible by 2. इसका मतलब है कि कोई भी नंबर आपको दिया उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका ये नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 6 है जो कि इवन नंबर है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो द सेकंड इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब है कि जो नंबर आपको दिया उसकी सारी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये आपको इधर 82,351 नंबर दिया है, इसकी हमने सारी डिजिट्स को प्लस करा, आंसर 19 आया। 19 को हमने 3 से डिवाइड करा तो वो डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4. इसका मतलब है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी आपको जो नंबर दिया उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो पूरा नंबर डिविजिबल हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है 7232, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 32 हैं जो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नाउ द फोर्थ वन इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5. इसका मतलब है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 या फिर 5 होनी चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जांपल दिया है 7425, इसकी लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल है। सो द फिफ्थ वन इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इसका मतलब है कि जो आपको नंबर दिया है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी वो 6 से भी होगा। और आपको याद होगा कि हमने 2 और 3 का तो अभी पढ़ा है, और 2 का था कि यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए 3 में और सारी डिजिट्स का सम होता है। तो हमने तो देखा 2 का जो यूनिट डिजिट थी इस नंबर की 7056 6 है जो कि इवन है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। और 3 का देखने के लिए हम इसका सम देखेंगे, सम आएगा 18 भी 3 से डिविजिबल है और ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल है। Now the sixth one is divisibility rule of 7. Double the unit digit and subtract it from the rest of the number. मतलब कि आपको जो भी नंबर दिया है उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, आखिरी डिजिट होगी, उसको आपको इंटू 2 कर देना है, उसको डबल कर देना और बाकी जो बचे नंबर्स होंगे उससे माइनस कर देना है। अब जैसे आपको इधर एग्जांपल दिया 2856, इसकी यूनिट डिजिट 6 है, उसको हमने डबल करा 12 आ गया। अब 12 को आपको इसकी बची हुई डिजिट से माइनस करना है, इसकी बची हुई डिजिट है 285, अब इनसे इसको माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा 273। अब 273 भी थोड़ा बड़ा नंबर है, मुश्किल है थोड़ा, तो इसके साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इसकी यूनिट डिजिट 3 है, इसको डबल करेंगे 6 आ जाएगा और 27 से 6 को माइनस कर देंगे, आंसर 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? यस, 7 3 से 21, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। नाउ द सेवेंथ इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8. If the last 3 digits in case of 4 or more digit number are divisible by 8. इसका मतलब है कि आपको जो भी नंबर दिया हुआ है 3 डिजिट से ज़्यादा का, तो आपको उसकी लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है और अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और अगर 3 डिजिट का आपको नंबर दिया जाए तो आपको वो पूरा चेक करना पड़ेगा। अब जैसे आपको इधर 50,432 दिया है, इसकी लास्ट 3 डिजिट्स हैं 432, तो इसको आपको चेक करना है 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो यस ये 8 से डिवाइड हो रहा है, आंसर 54 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। नाउ द एट्थ वन इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब है कि जो भी आपकी डिजिट्स हैं उनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है, एज हमने इसे 3 में करा।
अब ये नंबर आपको दिया 55,089, तो इस नंबर के हमने सारे डिजिट्स का सम निकाला जो कि 27 था। अब 27 9 से डिविजिबल है, यस, 9 3 से 27, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। नाउ द नाइन्थ वन इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, इसका मतलब है कि आपको जो नंबर दिया है उसकी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। याद रखिए 0, हमने 5 में 5 और 0 पढ़ी थी, पर 10 में सिर्फ 0 होती है। अब जैसे आपको नंबर दिया है 3450, इसकी लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं 0, इसका मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल है। नाउ द 10th वन इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। If the difference between the sum of digits at odd places and sum of digits at even places is either 0 or divisible by 11, इसका मतलब है कि आपको जो भी नंबर दिया है उसकी इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का आपको सम करना है अपनी डिजिट्स का, फिर उन दोनों का माइनस कर देना है और आंसर जो आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से या फिर 0 आना चाहिए आंसर। अब जैसे आपको ये एग्जांपल दिया 3,02,368, इसकी आपको पहले मार्किंग कर लेनी है कि कौन सी ऑड प्लेसेस है, कौन सी इवन प्लेसेस है। तो ऐसे आपको नंबर देते हुए चलना है, जैसे 8 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें इवन नंबर्स जो है उनको ऐड कर लेना और ऑड नंबर्स जो है उनको ऐड कर लेना। अब जैसे आपने इवन नंबर देखे 2 4 एंड 6, ये इवन नंबर्स हैं तो आपको इनको ऐड कर लेना, आंसर 11। अब आपको ऑड प्लेसेस, ये ऑड प्लेसेस हैं, इन सबको ऐड कर रहे हैं, आंसर इसका भी 11। अब इनको आपको माइनस करना है, दोनों के आंसर को माइनस करा हमने, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। थैंक्स फॉर